जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है टारगेट सेमेस्टर के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग मोहम्मद गौरी पे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं। और इसके पहले हमने गुलाम वंश पे जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं MCQ प्लस उसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस किया था। तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखें। और आज का ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी ने गजनी पर कब अधिकार किया? तो इसने गजनी पर अधिकार किया था 1173 ईस्वी में। और इसने भारत पर आक्रमण किया 1175 ईस्वी में। इसको भारत पे आक्रमण करने का जो न्योता था उसने वो जयचंद ने दिया था। तो इसका आंसर रहेगा 1173 ईस्वी। दूसरा क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? तो जो मोहम्मद गौरी है वो संसबानी वंश का शासक था। इसका आंसर हो जाएगा संसबानी। थर्ड क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम भारत में निम्नलिखित में से कहाँ आक्रमण किया? तो इसने 1175 ईस्वी में मुल्तान पे सर्वप्रथम आक्रमण किया। और इसने गुमल दर्रे से, जो अफगानिस्तान में एक दर्रा है गुमल दर्रा, उस समय अखंड भारत का हिस्सा था, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा भी आज वो अफगानिस्तान में है। गुमल दर्रे से इसने मुल्तान पे चढ़ाई की थी। और इसने 1175 ईस्वी में मुल्तान पे सर्वप्रथम आक्रमण किया और उस पर अधिकार भी किया। मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर कब आक्रमण किया? तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पे 1175 ईस्वी में आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया। और इसने गुमल दर्रे से वहाँ पे प्रवेश किया था। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो मोहम्मद गौरी ने पहली बार आक्रमण किया 1175 ईस्वी में। और एक अहिलवाड़ का युद्ध हुआ गुजरात में, जो इसने भीम द्वितीय के विरुद्ध युद्ध लड़ा। और इसमें मोहम्मद गौरी को काफ़ी मुंह की खानी पड़ी और ये हार के फिर से वापस चला गया। और पहला ये राजपूत शासक था जिसने मोहम्मद गौरी को हराया। इसके बाद भी इसने फिर से 1191 में भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया। उस समय जो राजा थे पृथ्वीराज चौहान द्वितीय इसके, और वहाँ पे तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया। और इसमें फिर से मोहम्मद गौरी हार गया। इसके बाद फिर से 1192 में आता है। और उस समय जो जयचंद थे पृथ्वीराज चौहान का ही साथ दे रहे थे। लेकिन जब द्वितीय तराइन का युद्ध आया तो उन्होंने अपनी सेना को हटा लिया और साथ देने से इनकार कर दिया। इसी के कारण इसने 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इसका आंसर हो जाएगा बघेल भीम द्वितीय, जो अहिलवाड़ अथवा पट्टन के शासक थे, उसने मोहम्मद गौरी को कब पराजित किया? तो अभी हमने बताया कि 1175 ईस्वी में इसने भारत पे आक्रमण किया। और अहिलवाड़ के युद्ध में इसको भीमसेन जो थे द्वितीय, उन्होंने इसको पराजित किया था। इसका आंसर होगा 1175 AD। खुसरो मलिक शाह जो गजनी वंश का था वो कहाँ का शासक था? खुसरो मलिक शाह पंजाब का शासक था। और मोहम्मद गौरी और जम्मू के शासक एक होकर इसको हराना चाहते थे। इस पंजाब का शासक था। इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। मोहम्मद गौरी ने खुसरो मलिक शाह को बंदी बनाकर हत्या कब की? तो 1192 ईस्वी में दोनों जो अलायंस में थे, जम्मू कश्मीर के शासक और मोहम्मद गौरी, इन्होंने उस पर आक्रमण किया और इसको बंदी बना लिया, पंजाब के शासक खुसरो मलिक शाह को। और 1192 ईस्वी में इसकी हत्या करवा दी। और 1192 ईस्वी में ही इसने तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा और पृथ्वीराज चौहान को भी हराया। इसका आंसर हो जाएगा 1192 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन की पहली युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच लड़ा गया था? तराइन का 2 युद्ध लड़ा गया। 1192 में तराइन का प्रथम युद्ध और 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध।
पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे लेकिन दूसरे युद्ध में जयचंद के इनकार कर देने से और जयचंद के धोखा देने के कारण वो इस युद्ध को हार गए। और 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। तराइन की पहली युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तराइन का पहला युद्ध जो है वो 1191 में लड़ा गया था। तराइन की पहली लड़ाई में मोहम्मद गौरी पराजित किया गया था। तराइन की पहली लड़ाई में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था पृथ्वीराज चौहान ने। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान द्वारा। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो है वो मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया। उसमें मोहम्मद गौरी इस युद्ध को जीत गया और एक उसको रास्ता मिल गया कि वो भारत में और आगे बढ़े और जो क्षेत्र है उस पर अधिकार करें। इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? तो पहला तो युद्ध हुआ 1191 में, तराइन का प्रथम युद्ध। देखिए बार बार मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आप लोग को क्लास में ये चीज़ें याद हो जाएं। अगर जो अगला कोई भी क्वेश्चन हो, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो जब आप उसको को रिलेट करते हैं तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। इसीलिए मैं बार बार इस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ कि आपको क्लास में ही बातें याद हो जाएँ और आपको बार बार ये वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया? तो मोहम्मद गौरी ने 1191 में जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया था। किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया? तो देखिए भारत के शासक उस समय प्रमुख जो शासक थे पृथ्वीराज चौहान थे और 1191 में तो उन्होंने जो मोहम्मद गौरी को हरा दिया, लेकिन 1192 में जयचंद के धोखा देने के कारण वो मोहम्मद गौरी से हार गए। तो 1192 का जो तराइन युद्ध था उसने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली के जो द्वार थे वो खोल दिए। तो इसका आंसर हो जाएगा तराइन की दूसरी लड़ाई। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तो वही क्वेश्चन फिर से है, पृथ्वीराज चौहान जिस युद्ध में हारे थे उसी के कारण भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी, जो पानीपत का द्वितीय युद्ध था, तराइन का द्वितीय युद्ध था। पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले जाया गया, जहां उसने गौरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया। यह कथन किसका है? तो यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और यह कथन जो है वो हसन निजामी जी का है। मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ से मिलता है? तो इसका विवरण मिलता है तबकात-ए नासिरी जिसके लेखक है मिन्हाज उल सिराज। इसका आंसर हो जाएगा सी, तबकात-ए नासिरी। तबकात-ए नासिरी के लेखक कौन है? तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बताया कि तबकात-ए नासिरी के लेखक जो हैं वो मिन्हाज उल सिराज हैं। इसका आंसर रहेगा मिन्हाज उल सिराज। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर गढ़वाल वंश के किस शासक का शासन था? तो यही वो शासक है जिसने पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया और इसने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित भी किया था कि आप भारत पे आक्रमण कीजिए, और ये जो थे वो जयचंद थे। इसका आंसर हो जाएगा जयचंद। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया?
तो देखिए 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया। और जयचंद ने इसको आमंत्रित किया था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट कर रहे थे उससे। तो 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ, जो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया। इसमें जयचंद जिसने आमंत्रित किया था गौरी को, इससे हार गया, और इसका आंसर हो जाएगा चंदावर का युद्ध, जो 1194 में हुआ था। इसमें भी मोहम्मद गौरी विजयी रहा था। मोहम्मद गौरी ने भारत में निम्नलिखित में से किस युद्ध में स्वयं भाग नहीं लिया? तो 1194 में जो चंदावर के युद्ध में भाग लिया था इसने। 1191 में तराइन के युद्ध में भाग लिया था, जिसमें वो हार गया था। 11 अहिलवाड़ का चालुक्यों के विरुद्ध इसका कोई युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन जो 1205 में खोखरों का जो दमन था इसने किया था, और इसको बुलाया था महमूद गजनवी ने, सॉरी मोहम्मद गौरी ने ही इसको खोखरों के दमन के लिए बुलाया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो एक यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कहानी हम आप लोग को बता देते हैं। उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। तो ये दोनों कुछ दूर पर जहाँ लड़ाई हो रही थी, वहाँ से लड़ाई का जो सीन था वो देख रहे थे। तो जब मोहम्मद गौरी ने इल्तुतमिश को, जो बाद में गुलाम वंश का एक शासक बना, उसको लड़ाई करते हुए देखा, तो उसकी वीरता से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया। चूँकि उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और उसका गुलाम था इल्तुतमिश, तो मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक से ये कहा, उसकी वीरता से, इल्तुतमिश की वीरता से प्रभावित होकर, कि जो इल्तुतमिश है उसको पहले तुम गुलामी से आज़ाद कर दो। तो इसी के कारण इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, और इसको ये भी कहा जाता है कि वो कौन सा ऐसा शासक बना जो अपने जो उसका मालिक था, उससे मालिक को गुलाम होने से पहले उससे छूट चुका था। तो इसका आंसर रहेगा 1197 से 1198। चालुक्यों के बीच जो युद्ध था उसमें इसने भाग नहीं लिया था। भारत में तुर्क राज्य की स्थापना किसने की? तो ऑब्वियसली इसमें मोहम्मद गौरी ने भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की थी। इसका आंसर रहेगा मोहम्मद गौरी। गुजरात का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो यही युद्ध था जिसमें पहली बार मोहम्मद गौरी को किसी राजपूत राजा ने हराया था, और वो थे भीमदेव सेकेंड। और इस युद्ध का नाम था अहिलवाड़ का युद्ध, जो 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और भीमदेव सेकेंड के बीच में लड़ा गया। तो इसका आंसर होगा भीमदेव सोलंकी। भीमदेव सोलंकी एवं एक मिनट, मोहम्मद गौरी, भीमदेव सोलंकी, यही हो जाएगा आंसर इसका। आंसर डी हो जाएगा। जब बख्तियार खिलजी ने 1197 में बिहार पर आक्रमण किया, उस समय बिहार की राजधानी उदंतपुर थी। तो वहाँ का शासक कौन था? तो बिहार का शासक इंदुमन मीरू था उस समय, जिस समय बख्तियार खिलजी जो मोहम्मद गौरी का एक सहायक सेनापति था, उसने बिहार पर आक्रमण किया। तो वहाँ का शासक था इंदुमन मीरू। और बिहार से सटा हुआ एक बंगाल प्रांत था, वहाँ का शासक था लक्ष्मण सेन, जिसको बख्तियार खिलजी ने ही हराया था। तो इसको बिहार और बंगाल का जो अभियान है उसके लिए इसको उत्तरदायी माना जाता है। इंदुमन, इसका आंसर आएगा इंदुमन मीरू। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। जब बख्तियार खिलजी ने 1099 में बंगाल पर आक्रमण किया, उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बताया कि बिहार का शासक जो था इंदुमन मीरू था, लेकिन बंगाल का जो शासक था वो लक्ष्मण सेन था, और दोनों को पराजित कर दिया बख्तियार खिलजी ने। और हमारा जो सांस्कृतिक धरोहर था नालंदा विश्वविद्यालय, उसको भी नष्ट करने का काम बख्तियार खिलजी ने किया था।
तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि जो नालंदा हमारा विश्वविद्यालय था, एक हमारा सांस्कृतिक धरोहर था, उसको बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। इसका आंसर हो जाएगा ये बख्तियार खिलजी। किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक की असाधारण वीरता से प्रभावित होकर उसे अपनी भारतीय प्रदेश का सूबेदार नियुक्त किया? तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और जब 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ तो उसमें उसकी वीरता से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, और उसने भारत में उसको अपना सूबेदार नियुक्त किया, और बाद में उसने दिल्ली का इसको राजा नियुक्त कर दिया मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसका आंसर हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण था? तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। और देखिए, जब भी किसी बाहरी ने हमारे ऊपर आक्रमण किया है, तो अगर हम एकत्रित नहीं हैं, हम एक नहीं हैं, तो कभी भी हमारा हारना तय है। तो यही फ़ायदा अंग्रेज़ों ने भी उठाया, डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी वो लोग लाए थे, और यही फ़ायदा जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उनको भी मिला। तो हमारे जो राजा थे उनके भीतर राजनीतिक एकता का बहुत ज़्यादा अभाव था। कोई जैसे जयचंद थे, वो अपने लोभ के लिए उन्होंने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया, लेकिन बाद में उनको ही मुंह की खानी पड़ी। उनको 1194 के चंदावर युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पराजित कर दिया। तो यही सब कुछ जो गलतियां थी हमारे जो पूर्वजों ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक एकता का अभाव था, इसीलिए मुस्लिम आक्रमणकारी उस समय सफल रहे और हमारे भारत पे आक्रमण कर दिया। तो ये थे मोहम्मद गौरी के आक्रमण और उससे रिलेटेड 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सेमेस्टर सेकेंड एग्ज़ाम में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। अगले वीडियोज़ में हम खिलजी वंश का जिक्र करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।